मित्रों, आज मीडिया में चल रहे तमाम प्रकरणों को देखने के बाद मुझे लगा या मेरे अंदर कुछ प्रश्न आए जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैंने सुना कि एडमिन ब्लॉक के सामने प्रोफेसर परांजपे जैसे लोगों को बल प्रयोग करके हूटिंग करके, बल प्रयोग करने से मतलब है हूटिंग करके बोलने से मना कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उन्होंने ऐसा क्या कहा था जो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया? लोग कहते हैं कि हम गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, पर हम गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी ने कोटेशन कही थी, कुछ लाइनें कही थी कि गलती मानना उस चीज़ के समान है, गलती मानना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमकदार और साफ बनाती है। मगर जब प्रोफेसर परांजपे जैसे लोगों ने जो जेएनयू की गरिमा को पूरे विश्व पटल पे बचाने का कार्य कर रहे हैं, गलती का एहसास कराया। गलती होती है आदमी से, अगर गलती ना हो तो आदमी भगवान हो जाए, पर उसे जो मान लेता है वो बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें 4 लोगों के साथ हूटिंग करके उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, जो कि कदाचित उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आगे मैं और चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि लोग आजकल कह रहे हैं कि हम न्यायप्रिय हैं, हम महिलाओं का उत्थान चाहते हैं। महिला दिवस पर उनके लच्छेदार शब्दों को सुनकर लगा कि शायद ही इनसे बड़ा कोई क्रांतिकारी हो जो महिलाओं के लिए काम करने की दिल में तमन्ना रखता हो। मगर इन्हीं का एक प्रकरण चल रहा है कि ये लोग उसी विचारधारा से प्रेरित हैं कि जो अपराध करके फाइन दे देने में विश्वास करते हैं, मगर ये अपराध करने से, महिला से बदतमीजी करने से नहीं चूकते हैं। तो ये इनके चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है कि इनका चरित्र कितना दोहरा है कि ये समय के अनुसार काम करेंगे और मलाई काटने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए हर काम करेंगे। एक नए मसीहा निकले हैं जस्टिस गांगुली। वो कह रहे थे साहब अफजल को जो सज़ा हुई उसमें मानवाधिकार के बारे में 2-3 दिन का टाइम था, नोटिस देना चाहिए था। अरे महानुभाव, मैं आपसे कहता हूँ कि साहब आप अपने पद से रिजाइन करके मानवाधिकार का नोटिस दे देते। आप तो जस्टिस भी थे और इस एज में पहुँच गए थे तो ठीक ठाक पैसा भी कमा लिए रहे होंगे। मगर पद और पैसे की लालच ऐसी है कि अपने मन की आवाज़ को दबाने में तनिक भी समय नहीं लगाते हैं। जो वामपंथ की विचारधारा है, जिस मार्क्स लेनिन की बात करते हैं, जो लेफ्ट की विचारधारा है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि मौजूदा संविधान को, मौजूदा तंत्र को आप उखाड़ के फेंक दीजिए अपनी बात मनवाने के लिए। बलपूर्वक आपको अपनी बात मनवानी है। आज लोग कह रहे हैं कि साहब हम संविधान को मानते हैं। संविधान आप कहाँ से मानते हैं? आप प्रोफेसर परांजपे को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप जिन लोगों को किसी ने आरोपी बनाया है, जो एक प्रोसीजर है, क्लियर प्रोसीजर है कोर्ट में, उसे चलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपकी सुविधा अनुसार आपको सूट करती है, उसके लिए तो आप लाइमलाइट में आने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, मलाई काटने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। आज ही द हिंदू पेपर पढ़ने पे मुझे पता लगा कि माही मांडवी में एक छात्र के डोर पे तिरंगा लगा था, उसको जला दिया गया, दरवाजे पे लगा था और उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द, गाली टाइप के शब्द लिखे थे। क्या ये उचित है? आपने क्या किया? घटना का कंडेम्ड कर दिया। मगर यही काम जब दूसरा कोई करता है तो आप कहते हैं घटना कंडेम्ड नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है। आगे बात करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर पे हमने अवैध कब्जा कर रखा है। अरे भाई, हमने कश्मीर पे अवैध कब्जा कर रखा है। आप किस बौद्धिक आतंकवाद या बौद्धिक विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं? आप जैसे ही ठेकेदारों के कारण तो भारत को अपना अभिन्न अंग अलग करना पड़ा। उन्हें लगा कि हम भारत में राजा नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने बौद्धिक विचारधारा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भारत से पाकिस्तान को अलग करवा के वहाँ राज्य करना शुरू कर दिए। आपके ही एक महान नेता हैं जो आपके सपोर्ट में बहुत जल्दी यहाँ आ गए थे जेएनयू में। आज उनके पास शायद ही किसी शहीद के घर जाने का टाइम मिलता हो। पंपोर में कुछ सैनिक मारे गए, कल ही नक्सलाइट हमले में कुछ सीआरपीएफ के सैनिक मारे गए, अभी तक समय नहीं मिला होगा जाने का।
अगर गए हैं तो उनके इस कार्य को नमन है, उन्हें जाना भी चाहिए। वो सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, उनकी 2 संतानें हैं, दोनों यूएसए में पढ़ रही हैं, कहाँ से सामाजिक बराबरी आएगी? वो तो सिर्फ जो समाज में बराबर नहीं है उनका प्रयोग करते हुए मलाई काटने की बात कर रहे हैं। उनकी सिंपल सी विचारधारा है कि समाज में गरीब बहुत लोग हैं, उनकी बात करिए, उन्हें 2 रोटी की सिर्फ आशा दिखाइए, मगर उन्हें कभी भी अपने बराबर मत आने दीजिए, नहीं तो उनका राज ख़त्म हो जाएगा। आज आप बात करते हैं नॉर्थ कोरिया से आपके पास कोई मैसेज नहीं आया, प्रोफेसर परांजपे ने बताया चाइना से नहीं आया, क्योंकि वो इसी विचारधारा के भुक्तभोगी हैं। मैं सबसे मूलभूत प्रश्न करता हूं कि आप लोग कहते हैं कि पनिशमेंट नहीं, सख्त नहीं होना चाहिए। अरे भाई, पनिशमेंट सख्त क्यों नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं से दर्शाता है कि आपके दिल में अपराध करने की चाहत है, क्योंकि जहां आपकी बात आएगी आप तुरंत किसी से बदतमीजी कर देंगे और फाइन दे देंगे, और फाइन भी उतना देंगे जितना आप बताते हैं कि आपके परिवार की 1 महीने की आय है। फाइन का पैसा कहाँ से आया? मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी विचारधारा को किसी भी चीज़ से जोड़ा जा सकता है। जब प्रोफेसर साहब को नहीं छोड़ा गया, मैं जेएनयू के रजिस्ट्रार साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, जिन्होंने कम से कम सख्त कदम उठाते हुए पहली बार ऐसे प्रोग्राम को कैंसिल करने का आदेश दे दिया, तो आप उसके विरोध में आ गए और आप कहने लगे कि साहब आपके ऊपर यहाँ से फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन आया, तो आपने बंद कर दिया। प्रोफेसर परांजपे को आपने हूटिंग करके बैठा दी। ये लोग हैं जो विश्व पटल पे कम से कम जेएनयू की कुछ हद तक गरिमा को बचाने का कार्य कर रहे हैं। यहीं की एक प्रोफेसर हो कहती हैं कश्मीर पर अवैध कब्जा। अरे भाई, पटेल साहब के कार्यों को कम करके दिखाने का प्रयास मत करिए। मैं सीधे शब्दों में आपसे ही कहना चाहता हूँ कि पटेल साहब के कार्यों को कम करके दुनिया को दिखाने वाले और ये करके इनाम पाने वाले दिल में ऐसी चाहत न रखो कि तुम अपने मंसूबों में कामयाब होगे। जब तक हिंदुस्तान का एक एक कतरा जिंदा है, कहीं भी किसी भी कोने में जब तक एक एक कतरा जिंदा है, अगर पटेल साहब के कार्यों को कम करके दिखा के आपको कहीं से इनाम मिल रहा है तो इनाम ले लीजिए, मगर कोशिश करिए कि ऐसा ना करें। पटेल साहब ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, और पटेल साहब को तो वो भी मानते थे जो इस यूनिवर्सिटी, जिनके प्रेरणा स्रोत इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। नेहरू जी भी पटेल साहब की बहुत इज्जत करते थे। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि कल मैं आया, मुझे बड़ा दुख लगा कि बिहार में एक नक्सलाइट, बिहार में कुछ इंसानों का, आदमियों का घर जला दिया गया, मगर एक आध जगह मैंने देखा 24/7 पे तो लगा है दलितों का घर जला दिया गया। दलितों का घर जला दिया गया। आप लोग दलित के सबसे बड़े समर्थक अपने को कहते हैं, तो इसका ये दिखाता है कि आप जातिवाद पे भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं और जातिवाद को भी अपना हथियार बना रहे हैं। अरे भाई, एक हत्या या घर इंसान आदमियों का जलता है, मानव प्रजाति का जलता है, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, मुसलमान का नहीं जलता है। ये कल कवि सम्मेलन कर रहे थे, किसी को 2-3 मिनट की शोक सभा आयोजित करने का शायद ही टाइम हो। मैं कहता हूँ कि दिल्ली में बैठ के गरीबी की बात करना, जात की बात करना बहुत अच्छा है। हम में से कोई बताए कि क्या कोई वहाँ विरोध करने के लिए गया आज तक, और नहीं गया तो क्यों नहीं गया? ये इनके चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है। रही बात अब अपराध करने की, देख लेते हैं, तो ये चाहते हैं कि अगर अपराध करके जेल भी हो जाए तो हम जेल में भी मौज काटते रहें, फांसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए फांसी के विरोध में। अरे भाई, अगर चोर नहीं हो, दरोगा से क्या डर है? दरोगा 2-3 दिन के लिए बंद कर देगा, कोर्ट से छूट जाओगे। आप तो किसी प्रक्रिया में विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपके पास थोड़े से लोग हैं या बहुत लोग हैं तो आप अपने बाहुबल का उपयोग करके मार्च निकाल के लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। और कभी भी आप माही मांडवी, अब आप अवेयरनेस की बात करते हैं कि पुलिस नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस है और कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो ये गलत है। हमें ऐसा अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि पुलिस ना हो तब भी आदमी गलत काम ना करें। अरे आप जेएनयू प्रेसिडेंट हैं, आप उस घटना को कंडेम्ड कर रहे हैं जो माही मांडवी में एक स्टूडेंट के साथ हुई। आपको सुबह से वहां पहुंच जाना चाहिए था और धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, या उन लोगों को पकड़वाने में मदद करनी चाहिए थी जिन लोगों ने ऐसी घटना को किया, और उनके खिलाफ कम से कम ऐसी सजा या ऐसी उदाहरणीय कार्रवाई करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए जिससे इस तरह की घटना दोबारा करने की कोई हिम्मत न जुटा पाए। मगर जैसे ही मैं इसकी बात करूंगा तो आप लोग कहना शुरू कर देंगे, या कुछ लोग कहना शुरू कर देंगे बुद्धिजीवी कि साहब शरीयत का कानून ला रहे हैं, इतना सख्त नहीं होना चाहिए। अपराधी के मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात कह दें तो आप लोग सबसे आगे हैं।
क्योंकि आपको बौद्धिक आतंकवाद फैलाना है साहब। अफजल के मानवाधिकार की रक्षा क्यों नहीं हुई? कोई अपराधी पकड़ा गया साहब, उसको पुलिस ने मार क्यों दिया? और आप सिर्फ एक जेएनयू का बहुत छोटा सा परिसर है, उसमें अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से मैटर को है। मंगलवार को आप मार्च निकालेंगे, मगर आज उस स्टूडेंट के लिए मार्च नहीं निकालेंगे। और कल मैंने एक नया डिफिनीशन सुनी कि जेएनयू के कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि सस्पेंशन इज इक्वल टू सजा। सस्पेंशन कभी सजा के बराबर नहीं होती है। अब इनके चरित्र का दोहरापन यहाँ से भी देखिए कि अगर कोई यही कार्रवाई कर देता, इस तरह की कार्रवाई किया होता और वो सस्पेंड होता, तो कहते बहुत अच्छी न्याय प्रक्रिया चल रही है। जब तक जांच हो उसे सस्पेंड रहना चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता है। मगर चूंकि मामला इन विचारधारा से प्रेरित लोगों का है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, जांच हो रही है, ठीक है, जांच से पहले कैसे सजा दे दी, आप हमें सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? तो ये सब कुछ दिखाता है कि लच्छेदार बातें करके, कुछ लोगों को अपने तरफ करके और दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ मलाई काटने के लिए। तो सबसे आग्रह है कि कृपया ऐसे लोगों का साथ न दें, और कम से कम जेएनयू के बुद्धिजीवियों से तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य न करें, ऐसी थोथी प्रसिद्ध पाने की प्रथा को रोकने का कार्य करें कि हमारे दिल से सीमा पे शहीद होने वाले सेना के जवानों का सम्मान कम हो जाए। ये कहते हैं सेना रेप करती है। मैं मानता हूं भारत में बहुत दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों से मिल के हम सबको लड़ना है। स्कॉलरशिप के लिए पूरे जेएनयू को मिल के लड़ना है। मगर ये तो एक प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं कि साहब सेना में कुछ लोग रेप करते हैं। मैं कहता हूँ कि चलिए साहब, मैं आपकी बात ऐसी बातों की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, मगर एक मिनट के लिए मानता हूं करते हैं, तो क्या आपने उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का कोई प्राविधान बनाया? मैं कहता हूं कि रेप के केस में तो फांसी हर हालत में होनी चाहिए, मगर आप अफजल के फांसी विरोध करते हैं। आप कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि कहीं आपकी विचारधारा के लोग अगर ऐसा काम कर लें तो उन्हें फांसी ना हो, जेल में भी मलाई काटते रहें। आप कहते हैं हम चोर नहीं हैं, मगर आप दरोगा से डरते हैं। ये किस विचारधारा से प्रेरित है, मेरे समझ से परे है। हमको ठीक है स्कॉलरशिप से लड़ना है। भारत देश में बहुत समस्याएं हैं, हर देश में होती हैं, मगर हमें अपने घर की बात बाहर बता के घर की बेइज्जती करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग मिल के यहाँ की समस्याओं से लड़ेंगे, तभी इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप, जैसा कि मुझे पता लगा कि आप एक ऐसी जगह के छात्र हैं जो हो सकता है कि गरीबी दूर करने में काफ़ी सहयोग कर सकें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक आपने गरीबी दूर करने का कोई शोध पत्र पब्लिश किया है? अगर ऐसा कोई शोध पत्र हो तो आप बताएं, उसका स्वागत है। अगर कोई गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है, आपका ऐसा कोई शोध पत्र है जो सचमुच में गरीबी दूर करने में सहायक है, तो मार्च में हम भी आपके साथ चलेंगे। हम किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं हैं, मगर आपको अगर मैं बोल रहा हूँ अच्छा ना लगे तो आप मेरे को चुप कराने के लिए 4 लोगों के साथ माइक लेके क्वेश्चन पूछें कि अरे सर हमको छोड़िए, हम किस पार्टी से, आप बताओ आप किस पार्टी से हो। अरे भाई, पार्टी के मोहताज आप हो गए। सस्ती लोकप्रियता पाने की दिलचस्पी और दिल में चाहत आपको है, हमें सस्ती लोकप्रियता पाने की दिलचस्पी नहीं है। हम पार्टी के दम से नहीं हैं, हम अकेले खड़े होकर बात करते हैं। आज यही थोथी राजनीति और बुजदिलों को हीरो बनाने का ऐसा प्रचलन आप बढ़ा दे रहे हैं कि जिस भारत देश में बच्चे शेरों के दांत, सिंहों के दांत गिन लिया करते थे, वो आज छोटी छोटी बातों को सुसाइड कर लेते हैं। आप अपनी समस्याओं से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप सुसाइड कर ले रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि उस सुसाइड में वो एक इंसान की हत्या हुई थी, उस सुसाइड में जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, मगर इस बात को, ऐसे प्रचलन को फैशन न बना दिया जाए कि लोग छोटी सी बात पे सुसाइड कर लें। उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी? उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ने के लिए एक उम्मीद के साथ भेजा था, सुसाइड करने के लिए नहीं भेजा था। मगर फैशन बन गया, सुसाइड कर लेंगे, पब्लिश हो जाएंगे। फैशन बन गया है, सुसाइड कर लेंगे साहब, हमें इतना मुआवजा मिल जाएगा। तो ये दोगले चरित्र की जो परंपरा है और फर्जी थोथेपन की प्रसिद्धि पाने को आगे न बढ़ाएं, बस इतना ही मेरा आग्रह है और कुछ नहीं।